बारिश का मौसम हो और चटपटे पकोड़े का साथ हो तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी, यानी भुट्टे के भजिए जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसी के साथ आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चटपटी हरी चटनी। तो जब हम इस हरी चटनी से भुट्टे के भजिए खाएंगे तो मज़ा ही आने वाला है। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो भुट्टा लिया है। ये जो भुट्टा है देसी भुट्टा है और भुट्टे हमें यहाँ पर बिल्कुल नरम दाने के खरीदना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम थोड़ा सा नाखून से दाने को प्रेस करके देखेंगे, इसमें से इस तरह से दूध निकलना चाहिए, यानी इन्हें दूध वाले भुट्टे भी कहा जाता है। तो इन भुट्टों को अब हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए हम यहाँ पर मीडियम होल वाले से ही इसे ग्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप भुट्टे खरीदे तो इस बात का ध्यान रखें कि भुट्टे बिल्कुल नरम दाने के होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर देसी भुट्टा लिया है, ना ही मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर हम भुट्टे को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। और भुट्टे हमें यहाँ पर 4 ही कद्दूकस करना है, यानी एक भुट्टे को हम रहने देंगे। इसका यूज मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 भुट्टे का कस निकाल लिया है। और अब हमने जो एक भुट्टा रहने दिया था इसे हम एक चाकू ले लेते हैं और चाकू से इस तरह से इसके दाने निकाल लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरे ही साबुत दाने चाहिए, यानी थोड़े दाने टूटे हुए होंगे तो भी चलेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से इसके दाने को अलग कर रही हूँ। तो अगर कहीं पे कुछ दाने रह जाते हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से उसमें डबल से चाकू लगा के और सारे दानों को अलग कर लेंगे। तो जब इस तरह से ये जो दाने हैं पकोड़े के अंदर आते हैं तो पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, यानी जो ये दरदरा सा दाना होता है पकोड़े का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और पकोड़े थोड़े से क्रंची से लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भुट्टे के दाने को अलग कर लिया है और अब इस दाने को भी हम डाल देते हैं इस कद्दूकस किए हुए भुट्टे में। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच में डाल देती हूँ नमक। इसी के साथ 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच में यहाँ पर डाल देती हूँ हींग। हींग से हर पकोड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप जरूर से ऐड कीजिए। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाली है अजवाइन। तो अजवाइन को हम यहाँ पर इस तरह से क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है पकोड़े में अच्छे से आ जाए। इसी के साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ भी ली है, तो सौंफ को भी इसी तरह से थोड़ा सा मसलते हुए डालेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 छोटी साइज की शिमला मिर्च ली है, इसे भी बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। और 2 हरी मिर्च ले लेते हैं, इसे भी बिल्कुल बारीक काट के ही यूज कर रही हूँ। तो अगर आप इतना तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा कम कर ले या फिर स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश कर लिया था, यह भी यहाँ पर डाल दिया है। अब चम्मच से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मसाले हैं आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इतना तीखा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए या फिर हरी मिर्च को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, यानी अरारोट पाउडर। आप कॉर्नफ्लावर या अरारोट पाउडर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप बेसन। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम यहाँ पर इसका घोल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला है इससे जो पकोड़े हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका गाढ़ा सा घोल बना लूँगी। घोल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए मैंने यहाँ पर इसका गाढ़ा सा घोल बना लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से रखा हुआ है। और इतने घोल को बनाने के लिए मुझे आधा कप पानी की जरूरत हुई है, यानी पूरा मैंने 1 कप पानी लिया था उसमें से आधा कप पानी बच चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती भी आप थोड़ी सी ज़्यादा ही डालें, इससे पकोड़े का जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे जब तक हम यहाँ पर बना लेते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा कप के करीब धनिया की पत्तियाँ। इसे मैंने यहाँ पर डंठल के सहित ही यूज़ किया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 20 से 25 पुदीने की पत्तियाँ। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ कीजिए। मेरे पास इस समय इतना ही पुदीना था इसलिए मैंने कम ही डाला है। और अब मैं डाल देती हूँ 2 हरी मिर्च। इसी के साथ हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा।
इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ा चम्मच में रोस्टेड चना डाल रही हूँ। यह हमारी चटनी को थिकनेस भी देगा और स्वाद भी बढ़ेगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाली है लौंग वाली सेव। इससे भी चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और 1/4 चम्मच हम डाल देते हैं हींग। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है एक बड़ा चम्मच भरकर दही। तो दही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टी यूज़ नहीं करें। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसे थोड़ा सा और पतला रख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ बूंदे नींबू के रस की, यानी आधे चम्मच के करीब मैं यहाँ पर नींबू डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आप चटनी को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें खटास कम लगती है तो ही आप यहाँ पर नींबू डालें, क्योंकि हमने यहाँ पर दही भी डाला है। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर भी यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर और डाल रही हूँ, करीब 1 से 2 छोटे चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। और पानी डाल के हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो हम इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटेंगे, ताकि ये जो बैटर है थोड़ा सा हल्का हो जाए और थोड़ा सा फूल जाए, ताकि जब हम इसके पकोड़े बनाएं तो एकदम से ये फूल के ऊपर आ जाए और अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बने। तो इसलिए आप इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर से फेंटें। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह से रखी है। एक तरफ तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म तेल में हम ये पकोड़े डाल देते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए। तो एक बार कढ़ाई में जितने आसानी से आ जाते हैं उतने हम यहाँ पर पकोड़े डाल देते हैं। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। जैसे ही फूल के एकदम से ऊपर आते हैं हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो डालने के बाद आप इसे मध्यम आंच पे 2 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दें, फिर ही आप इसकी साइड चेंज करें। तो आप देख सकते हैं ये फूल के ऊपर आने लगे हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें, नहीं तो बाहर से तो ये एकदम से लाल से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम इन्हें अच्छे से पलट देते हैं, ताकि दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएं। बारिश के मौसम में भुट्टे भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। सभी को पसंद आने वाले पकोड़े हैं। आप इसे दिन के चाय के समय बना सकते हैं। चाय के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका जो कलर है अच्छा सा डार्क ब्राउन सा नहीं हो जाता, यानी थोड़ा सा लाल कलर इनमें नहीं आ जाता। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है इसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इनका जो कलर है अच्छा सा ब्राउन सा हो चुका है और अंदर से भी पूरी तरह से पक चुके हैं और इनकी जो साइज़ है थोड़ी सी बढ़ भी चुकी है, यानी ये फूल चुके हैं। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो इनका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा आया है और लग रहे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे पकोड़े। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही गर्मा गर्म देसी भुट्टे के पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।